जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। और जो मेरे हम उम्र साथी है उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले जीवन के लिए, आने वाले कल के लिए। लाइफ में जितने सारे इंसिडेंट होते हैं, ना कह के होते हैं ना बता के होते हैं, लेकिन हम जब लोकेशन पे जाते हैं तो हम जैसे हम उम्र साथी जो कि घर पे बैठ के इन सारी वीडियोस को देखते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं उमंग जगती है। उनमें भी ऐसा एहसास जगता है कि नहीं, मुझे भी कभी ना कभी ऐसी कॉन्टेंट लोकेशन विजिट करनी है। या मेरे साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट घटा नहीं है आज तक, तो मैं किस तरह बिलीव करूँ। लोगों में इस तरह की शंका जो है वो बनी रहती है। तो इस तरह की शंका सिर्फ बनी रहे तब तक ठीक है, क्योंकि जिस दिन किसी वास्तविकता में किसी चीज़ से सामना हो जाएगा, उस दिन वाकई में ना बोलने लायक रहोगे, ना कहने लायक रहोगे, ना ही किसी को बताने लायक रहोगे कि हुआ क्या है। हम जब रात को निकलते हैं घर से तो सिर्फ ये पता होता है कि हम जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और आ भी गए तो किस हालत में आएंगे कुछ श्योरिटी नहीं है। क्योंकि कब कौन से लोकेशन पे किस तरह की चीज़ों से सामना हो कुछ कंफर्म पता नहीं होता। क्योंकि एक ही जगह पे हो सकता हो बहुत सारे हादसे हो रखे और हमें जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक हादसे की हो। आज हम हैं एक रेलवे ट्रैक के पास, और इस रेलवे ट्रैक के पास की घटना है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या बहुत ज़्यादा आप मान सकते हो कि एक वो जो परिवार होता है जो कि रेलवे लाइन के सहारे काम करता है। रेलवे लाइन के सहारे जितने सारे सिग्नल्स लगे होते हैं, उस सिग्नल्स के लिए वायर जो है वो डाली जाती है। उसमें मेल फीमेल बच्चे, वो पूरा परिवार आता है एक साथ, और वो पूरा परिवार एक ही जगह रहता है और काम करता है, कंटिन्यूस काम करता है। क्योंकि उसको काम दिया जाता है खुदाई का। खुदाई के बाद में वो वायर्स डाली जाती है, उसके बाद में दूसरी टीम काम करती है। लेकिन उससे पहले जो काम करते हैं वो होते हैं सबसे पहले लेबर। उस लेबर की ही बात होने वाली है आज, क्योंकि उसी लेबर में से या उसी लेबर से जुड़ी हुई घटना आज आप लोगों के सामने आने वाली है। मुझे पता है कि जब बात आती है लेबर की या बात आती है गरीबी की, तब लोग उस चीज़ को देखना, न सुनना, न कहना पसंद करते हैं। क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेटस दिखता है कि अपने स्टेटस के लेवल का जो है बस उसके बारे में बात की जाए। और इस जगह भी ऐसा ही हुआ है कि गरीब लेबर को देखते हुए इस इंसिडेंट को दबा दिया गया और उसके घर परिवार को जो है छोटी मोटी सहायता प्रदान कर दी गई। क्योंकि 10-15 हज़ार 20 हज़ार जो कि इतनी रकम थी, वो उसे देख करके इस सारी घटना को दबा दिया गया और कह दिया गया एक हादसा है। इस हादसे में जो कुछ हुआ वो आप ही की गलती थी, ये सब कह करके। क्योंकि लेबर जो है उसे कोई भी दबा देता है। अगर बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, तो वो दबा दिया करता है। लेकिन हमें जानकारी मिली है, मैं ओपनली नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि आज नहीं तो कल को ये बात उजागर होगी। और जब ये चीज़ें सामने आएगी तो मैं उनके साथ में खड़ा होने के लिए या उनका स्टैंड लेने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ इस जगह पे। मैं भी कोई बड़ा नहीं हूँ भाई, मैं भी लेबर ही हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ अभी। मैं अपने आप को मजदूरी समझता हूँ और मैं मजदूरी किया हुआ इंसान हूँ। मैंने हर एक चीज़ करी है। मेरे दादा के साथ रहते हुए ये जो इतने बड़े बड़े ये सारे पेड़ देख रहे हो ना आप, जितने सारे कांटे होते हैं, इनको कुल्हाड़ी से मैंने मेहनत करके, कहते ना कि पूरी ट्रॉली भरवाई जाती है कांटों की, तो मैंने कंटिन्यूस ये काम किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, महीनों मैंने ये काम किया है। और हाथों में छाले हो जाते थे भाई काम करते करते। तब जाके मुश्किल से 7-8 हज़ार देखने को मिलते थे। ये बात बता रहा हूँ मैं लगभग आज से 10 साल पहले की, जब मैं ये काम किया करता था। और उस सैलरी से मैंने एक फ़ोन खरीदा था अपने लिए, और उस फ़ोन को मैंने आज तक संभाल के रखा है। तो मैं उस लेवल का काम किया हूँ। अगर उस जगह पे मेरे साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता तो शायद उस वक्त मेरा साथ भी कोई नहीं देता। क्योंकि लेबर के साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता है, सिर्फ उसकी परिवार होता है, और उसका परिवार को भी बाद में दबा दिया जाता है बातों को कह करके। आज इस जगह पे उसी लेबर में से एक लड़की थी जो कि लगभग 17-18 साल की उम्र लिए हुए इस जगह पे काम कर रही थी। और एक इंसिडेंट के थ्रू नहीं, उसके साथ में रोज़ शोषण जैसी बातें होती थी। और एक लड़की जब एक उम्र दराज हो जाती है, जब उम्र ले लेती है, तब जो है उसका शरीर भी विकसित होता है। तो उसे देख करके कुछ बड़े लोगों की जो है वो नीयत बिगड़ी हुई थी, और उसे बिगड़ी नीयत में उन्होंने रोज़ उससे प्रताड़ित करना शुरू किया, या फिर रोज़ छेड़खानी करना शुरू किया।
अब वो आपको पता है कि वो लेबर कॉस्ट से बिलीव कर वहाँ से बिलोंग करती है, तो वो कह भी नहीं सकती, ना उसके फैमिली वाले उन लोगों को कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो अपना अधिकार से ये समझती है कि अगर हमने कुछ कह दिया तो हमारा रोजगार छिन जाएगा, हमारी जो रोजी रोटी है वो छिन जाएगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा नहीं। लेकिन एक बार शाम के टाइम में जब लेबर की छुट्टी हो जाती है, तब जाके उस लड़की के साथ में जबरन कुछ करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए इस रेलवे ट्रैक की तरफ भागती है, या फिर ये कहे कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरफ भागती है, और आकस्मिक सा उसी वक्त ट्रेन आ जाती है, और उस ट्रेन हादसे में उसकी उसके बाद से कहते हैं कि वो इस जगह पर भटकती है, इस जगह पे उसकी रूह दिखाई देती है। अब उसकी रूह भटकना इन द सेंस की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर है, जो मैंने कहना था वो कह दिया। अब इसके आगे जो कुछ भी होगा, अगर मेरे खिलाफ होता है तो भी मैं सहन कर सकता हूँ इस चीज़ को, और मेरे खिलाफ नहीं होकर के मेरे साथ होता है तो भी मैं उस चीज़ को भैया पानी में से आवाज आई ऐसे तो भी लग मैं उस चीज़ को सहन करने के लिए तैयार हूँ। पर इस जगह पे मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर उस लड़की की रूह मुझे नज़र आती है तो मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो इस जगह पे नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ तड़प रही है, तो उसकी रूह जो कि इस जगह पे है, मैं उसे तो न्याय नहीं दिला सकता, पर अगर बात उजागर होती है तो न्याय वहाँ तक भी पहुँचेगा, और कोई साथ दे ना दे इस जगह पे मैं अकेला स्टैंड ले सकता हूँ। और मुझे पता है कि मेरे साथ अगर मैं अकेला स्टैंड लेने लगा तो मेरे साथ में आप लोग हो, और मेरा परिवार भी कहीं ना कहीं इस जगह पे मेरा साथ देगा, जो इतने बुरे तो हम हैं नहीं, और इतना बुरा किसी के साथ किया नहीं है आज तक कि लोग यूं ही मुंह मोड़ ले हमसे। मेरे साथ कैमरे पे मेरे भाई दिनेश है। इस जगह पे आने का एक ही मोटिव है जो कि क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को, क्लियर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। कोई भी किसी की तरह से अगर नज़र आता है दिनेश को बताने की कोशिश करना, कि भैया क्योंकि हम जो है इसके बाद यहाँ से टर्न लेकर के ऊपर की तरफ भी चलने वाले हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे ऊपर की तरफ। तो ये जो बने हुए हैं भाई, इन पे पूरी ट्रेन का जो बेस है या जो पटरियाँ जिस तरह से इस पर रखी हुई है अभी, ये इसी तरह से वहाँ रखे होते हैं, और इसी के ऊपर से ट्रेन चलती है इन पटरियों के ऊपर। ये वो चीज़ें हैं। तो एक एक चीज़ें जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करते हुए बात करूँगा, और इसके अलावा चलते हैं ऊपर। दिनेश, ऊपर जाने से पहले ये कहूँगा कि भाई ट्रेन का खास ध्यान रखना, क्योंकि वो ट्रेन अगर आई तो संभल के रहना भी, कितना तो कहूँगा ना। जी भैया यहाँ पे बहुत सारी पटरियाँ हैं एक ही। हम्म इस तरफ से नहीं, इस तरफ हम्म। से अच्छा छोड़ दो।
इस जगह से दिनेश शायद ट्रेन जो है वो अपनी लेन चेंज करती है। ट्रेन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से इसके सामने वो सारे इंडिकेशंस लगे हुए हैं, ट्रेन पीछे से ही आएगी। ठीक है। क्या हुआ? हम्म। देखो सुबह भाई चलना पड़ता है। भाई ये जो जगह है यहाँ डेड एंड और जिस जगह पे हम मैं अभी इस जगह पे ट्रेन नहीं है। बहुत कोई इमरजेंसी केस हो तभी इस वाली लाइन पे ट्रेन को चलाया जाता है। इसी चीज का एहसास तो है यहाँ पे पर ऐसा कोई जैसे नजर आए वैसा कुछ नहीं है। आगे तक चल के आते हुए पर ट्रेन आने वाली है। ये क्या पटरी चेंज हुई क्या? अजीब सी आवाज थी ये तो। तो इस जगह पे देखते आप वो जो मैकेनिज्म यहाँ से काम नहीं करता, ये काम करता है स्टेशन से। ये जो यहाँ का मैकेनिज्म है ये काम करता है स्टेशन से। अगर ये जब ये शिफ्ट हो ना तब अगर पैर आ जाए ना किसी का बीच में तो ये समझ लो कि पैर गया। वही है क्योंकि ये स्टॉप लाइन और ये जो है वो एंड पॉइंट है। और जो इंसिडेंट बताया गया है वो भी यहीं का था, कहीं ना कहीं यही का इंसिडेंट था जो कि हमें सुनने को मिला था। और फाइनली इस जगह पे खड़े रहने के बाद तो उस जगह पे किसी चीज का एहसास हुआ था जब मैं उस जगह बैठा था ना। बैठ के जब मैं वापस थोड़ा आगे चला ये चीज हुई। इससे पहले एक चीज किसी ने किसी चीज का एहसास हुआ था और ऐसा लगा जैसे इस तरफ से किसी ने छुआ है, इस तरफ से किसके छूने जैसा एहसास हुआ। तो ऐसा लगा था कि किसी ने छुआ है। तो यार फाइनली इस जगह को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। इस जगह पे ऐसा अभी तक फिलहाल के लिए ना हम देखे ना ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो क्या करें, थोड़ी देर रुके यार। तो उस लाइन पे चलना ठीक भी नहीं लग रहा। ये ट्रेन उस पे नहीं आएगी, उसके सामने से आ रही है ट्रेन यार। हम यहीं रखते हैं, उधर नहीं चलते, हम यहीं रुकते हैं क्योंकि उधर चलना कुछ नॉट। इस तरफ से आ रही ट्रेन।
हम्म। और ये कहना चाहते हैं कि भाई सामने से ट्रेन आ रही है, उधर जा नहीं सकते और यहाँ से नीचे उतर नहीं सकते, वापस वहीं से होते हुए नीचे उतर के फिर अपन अपना चलते हुए नीचे तो पूरी ट्रेन खाली तो नहीं भाई, पूरी ट्रेन पर तो बहुत गरीब ना। ट्रेन के दोनों तरफ में इंजन है और बहुत ज्यादा नॉइस है, बहुत ज्यादा नॉइस। पूरी पूरी ट्रेन खाली थी ना। यहाँ से कोई रास्ता हो तो देखो, उधर वाली है, उधर वाली ये नहीं, उधर वाली। अगर शहर से कोई रास्ता हो तो देख लो, यहाँ से जाने का नहीं आगे तो रास्ते का इसका रास्ता है। आगे पानी है, एकदम से है रास्ता ये। रहेंगे ना धीरे आराम से आराम से आराम से आराम से पैरों को जमा के रखना। हाँ। देख आगे काटते थे, देखो ना ध्यान से ना, यहाँ पे काटते हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ कोई है। कुछ नहीं है अब, जो कुछ भी था हमने जहाँ तक हो सकता था तवा। भैया ऊपर यहाँ पे पटरी पे करना, रोशनी करेगा तभी तो पता चलेगा। नहीं है। हाँ? अभी ये है ना पिलर, हाँ? इसके थोड़ा सा पीछे की साइड में कोई थी, पता नहीं कौन है। मैम होगा, ट्रेन आ रही है उधर साइड। फाइनली जो कुछ हम रिकॉर्ड कर सकते थे हमने रिकॉर्ड किया, और यहाँ पे जिस तरह से बातें की गई है उस तरह से कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं है। मे भी इस जगह पे कुछ है या नहीं वो सामने आया नहीं है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो यहाँ खड़े रह के इंतजार कर सकते हैं, या फिर भैया ऊपर ऊपर पटरी पे अभी कोई थी, ये दोनों पिलर के बीच में। कैमरा चेक करना, कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। अभी थी यार कोई होना भी तो चाहिए ना, थी समझ में आता है पर दिखाई भी तो देना चाहिए ना भाई। दिखाई भी तो देना चाहिए ना भाई कोई। भी ऊपर थी कोई, और जो सेम पीछे दिखी थी ना वैसे ही लग रही थी वो।
पता नहीं क्यों पर दिनेश 2 बार ये चीज कह चुका है कि यहाँ पे कुछ है कोई है जैसे कोई नजर आ रहा है, इस तरह से चीजें हो रही है। भाई मैं जब तक देख ना लूँ अपनी आंखों से तब तक तो बिलीव कर नहीं सकता, और हो सकता है दिनेश जो कह रहा है वो ठीक भी हो और हो सकता है नहीं भी। तो अभी के लिए जितना था वो यही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ के लिए और कुछ होगा इन्फॉर्मेटिव तो वो नेक्स्ट टाइम वीडियोस में ज़रूर शेयर किया जाएगा। बाकी आ जाओ तो गाड़ी यहाँ पे, ये कैमरा बंद कर लो, चलो चलते आ जाओ, आ जाओ भाई बंद कर लो। हाँ कर लिया। ये जगह ना पता है बोला जो गया है ना वो तो चीज़ अलग है, जो बोली गई है ना वो चीज़ें अलग। समझ में आने वाली चीजें दिन दिन जैसे कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए था वैसा कुछ दिखा नहीं ना यार। हाँ कह रहा है कि मेरे को दिखा है पर लेकिन अब दिखा था भैया मेरे को। कैमरा चेक करने पे तो पता चलेगा ना भाई, ऐसे तो पता चलेगा। आजा आजा भैया आ जाएगा, ऊपर स्टोव के पास में, तो आ जाना। अब तो कैमरा बंद कर लियो, अब क्या करिए? स्टोव के पास में, स्टोव के पास में कोई है। तो कैमरा बंद कर लियो, अब क्या मतलब है? चल आजा, लाइट में दिख रहा है ना तो कैमरा जल्दी से देखिए इसमें तो सको निकले यार। ये दूसरी तेरे को देख ही यार, मतलब को देख मन तो देखनी चाहन भाई। अभी ऊपर थी कोई। चलो यहाँ से भैया। तो तू क्या है मरने माने देख के आएगा, मन को तो देखना चाहिए था तो मानने कोई चीज नहीं यार। चल